अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनिएगा। 2-3 रोज पहले हमारे मुल्क का सबसे पावरफुल बंदा, सबका आर्मी चीफ, फ्रांस में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और हुआ क्या है कि एक आम से बंदे ने आके उसको गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। उसके बदले वो बंदे ने उसे डराया है। आर्मी चीफ ने कह रहा है साहब का कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उस बंदे ने गालियां निकाली हैं। हालांकि एक आर्मी चीफ कमांडो ट्रेनिंग के बाद गया होता है, वो 5-10 बंदों को इजीली कंट्रोल कर लेता है और उस बंदे के अंदर पावर भी होगी हमारे आर्मी चीफ के अंदर। लेकिन उस मुल्क के कानून ने उसे डरा दिया कि अगर मैंने इस पे हाथ उठाया तो पता नहीं मेरे साथ इस मुल्क के लोग क्या सलूक करेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूं इसी सिलसिला की इसी कड़ी के में पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज का वाकया बताता हूं। मैं अपने घर से निकला, बाहर देखा हर तरफ पुलिस खड़ी है जरापुर जट्टा रोड पे। मैंने पूछा क्या हुआ है। उन्हें कहा जी अमेरिका का कौंसलर आया हुआ है, एम्बेसडर नहीं कौंसलर आया हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जनाब सारा अरेंजमेंट है। मैं सिटी गया, सिटी में गया, कचहरी चौक, जेल चौक, हर जगह पे सिक्योरिटी थी। पूछा तो उन्होंने बताया, बाद में पता चला कि इस्लामाबाद से लेके गुजरात तक सिक्योरिटी है, उसको प्रोटोकॉल के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए। अब मैं हुआ क्या कि जिमखाने चला गया हूँ। जिमखाना जाके मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था, देखा तो गाड़ियाँ आई हैं जनाब। गाड़ियों में आके जनाब जी कौंसलर साहब अपने जो उन्हें रूम रेंट पे लिया हुआ था या जो भी प्रोटोकॉल का था यानी कि उन्हें ठहरना था, उधर आके जनाब गाड़ी रुकी है, बंदे बाहर निकले हैं। 2-3 मिनट के बाद एक बंदा आया, बालू का चुटकी लगाई हुई थी, वेल पर्सनैलिटी बंदा था। उसने अपनी गाड़ी की जो है ना पिछली सीट का दरवाज़ा खोला है और उसमें से बाकायदा 25-30 किलो का बैग था, कंधे पे डाला है। मैंने पूछा ये कौन है। उन्होंने बताया कि जनाब यही कौंसलर है जिसके लिए बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद से गुजरात तक और पूरे गुजरात में सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया है। मैंने कहा ये अपना बैग आप खुद क्यों उठा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारे अपने काम खुद करते हैं। हालांकि जब वो बैग उठा रहा था 2-3 बंदे गए हैं प्रोटोकॉल के लिए कि सर हम उठाते हैं। उन्हें नहीं 25-30 किलो का बैग उठाया, उसके साथ अपनी कुछ और इक्विपमेंट ही दूसरे हाथ में पकड़ी है और जनाब अपनी रिहाइशगाह में चला गया। पहले हम शेर सुनते थे कि जहां भी मुसलमान जाता है, हैबत का मुझे शेर अल्लामा इकबाल का भूल गया कि उनके हैबत से दुनिया लरजती थी। लेकिन आजकल ईसाइयत और यहूदियत की इतनी हैबत है कि हम लोग के उनका पांव रखना ही है हमारी मुल्क की सरजमीन पे, और हमारी मुल्क की सरजमीन थरथराती है और हम गुजरात, इस्लामाबाद से लेके गुजरात तक और पूरे गुजरात की सिक्योरिटी हाईलाइट कर देते हैं। और वो देखे बंदा आजिज मजाज कह लिए जो भी है कि उस बंदे ने क्या किया कि अपना बैग खुद उठाया, अपनी चीजें खुद उठाई हैं और अपने कमरे में चला गया। ये है हमारे मुल्क की सिचुएशन। एक तरफ हमारे मुल्क का आर्मी चीफ बाहर गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको हाथ उठा दे और उसने बस ड्रावा दिया है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने हाथ नहीं उठाया कि मेरे से कानून जो है इस मुल्क का कानून जो कि असल कानून उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने नाफिज किया था कि वही कानून उधर है। उसे पता था कि उसको पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन हमारे मुल्क में एक वही जो है हिंदू कह लें या ईसाई कह लें, यहूदी कह लें, जो भी है, वो आता है और उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि हजारों के तादाद पे पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी लिए खड़े हैं और उसकी आईडी देखें कि अपना सामान अपने कंधे पे डाल के जनाब अपनी रहाइशगाह में जा रहा है। ये है हमारे मुल्क की सिचुएशन। और ये लोग ये चीज जो है ना, मैं कहता हूं अपनी अवाम को अपने अंदर झांके। हम लोग इस तरह की हमारे अंदर ये कमियां हैं कि हम जब किसी बड़े को देखते हैं या किसी अमीर को देखते हैं तो जनाब ऑटोमेटिकली हमारा हाथ सलाम के लिए, सलूट के लिए उठ जाता है और वो बंदा जनाब इतना ज्यादा गुरूर में चला जाता है, वो समझता है ये हकीर लोग हैं। ये हमारा कसूर है कि हम किसी बंदे को औकात से ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, उसको औकात से ज्यादा उसकी उस्ताद से ज्यादा उसको इज्जत दे देते हैं और फिर नतीजा भुगतना पड़ता है। फिर हम उसके वाकई जो है ना कमी होकर रह जाते हैं। ये देखिएगा कि हमारे मुल्क का 2 दिन पहले पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया है। इंडिया मीडिया को देख लें कि जनाब उसने आसमान जो है ना सर पे उठा लिया है। क्या वजह है?
کہ ہمارے ملک کا آرمی چیف بیرون ملک جا کے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اس کے بیوی کو گالیاں دیں، اس کو گالیاں دیں، کہ اس ملک کا قانون مجھ پہ سزا نہ دے دے، اور ہم ادھر ان غیر مسلموں کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کے جو ہے نا، وہ سنا ہے کہ نیل دریائے نیلم سے لے کے تابہا کے کاشگر، ٹھیک ہے، پہلے مسلمانوں کا تھا جناب جی، ان کی ہیبت تھی، لیکن اب جناب اسلام آباد سے لے کے گجرات تک ہیبت ہے ایک بندے کے لیے۔ اس بندے کی عاجزی دیکھیں کہ وہ اپنے کام خود کرتا ہے، سوچیں گا۔